हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? और लगातार मैं आप लोग को बता रहा था कि जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है और आप लोग का कमेंट भी लगातार आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आइए जो कि पूरे बुक को कवर करता है, मतलब 1 से लेके 8 तक का जो होता है वो पूरी चीज़ों को कवर करता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरे आपके बुक को कवर करता है। ये 25 लिखा हुआ है लेकिन इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स होता है ना, ये देखिए पोर्शन फिक्स नहीं होता है कि यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसमें क्वेश्चन बढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना? और मिलेगा आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। देखिए, ये आप लोग का मैं बता दूं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम जो है बहुत जल्दी ही आने वाला है, और कुछ बच्चों का एग्जाम जो है बहुत करीब में है, कुछ बच्चों का 10 दिन का बाद है। तो हमारे सामने जो बच्चे हैं वो दो टाइप के होंगे, जो कि एक तो प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड में होंगे, मतलब उनका प्रिपेयर्ड है, वो ये बस ये चाहते हैं कि हमें बस कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। और दूसरी बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट पे चाहते हैं कि हम ऐसा क्या पढ़ के जाएं कि हम पास हो जाए, क्योंकि पास होना भी कंपलसरी है, क्योंकि पास अगर नहीं होंगे तो फिर आपको बाद में अगला जो एग्जाम देने जाते हैं तो उसको भी तैयार करके देना पड़ता है, तो काफी दिक्कत होता है आपको। ठीक है, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको लेकर लेकर आए हुए हैं कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों बच्चों हमारे साथ देखेंगे और तैयारी करेंगे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जो कि पूरे बुक को कवर करेगा। शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हम लोग आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए हम लोग आपका क्वेश्चन आंसर जो सीरीज हम लेकर आए हुए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन आंसर सीरीज हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो 3 से 4 साल के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सभी चीजों का वहाँ पे कलेक्शन आपको मिलेगा। और ये मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ और आप लोग भी लगातार सुनते होंगे, क्योंकि अब आप पुराने नहीं रहे हैं मेरे लिए। ठीक है ना, और ये यूनिट वाइज क्वेश्चन आपका यहाँ पे अरेंज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलता है। इसके बारे में भी हम आपको चीज़ों को बताएँगे और सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा-सा आप चीज़ों को देखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, तो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यूनिट नंबर 1 है, इस तरीके से देखेंगे तो आठों यूनिट का आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा, आपको मैं देखिए आठों यूनिट का देखिए, यूनिट नंबर 2 इसी तरीके से हमारा आठों यूनिट का को जो सीरीज़ होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो मैथमेटिक्स है, वो 2 पार्ट्स में है, एक अलजेब्रा है और एक आपका क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स है, ठीक है? तो अलजेब्रा का पोर्शन आप 1 से लेके 4 तक पाएँगे और मैथमेटिकल मेथड्स का जो पाएँगे वो आपका 5 से लेके 8 तक पाएँगे, ठीक है ना? तो देखिए, हम जो क्वेश्चन ये सब लेकर आए हुए हैं, सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको देखना है। क्या डेफिनिशन है, ये सभी चीजें आपको देखना है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना है। क्या एग्जाम्पल है, जैसे सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसे एग्जाम्पल आपको देखना है। ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल देख कर जाइएगा। डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, ग्रुप तो देखना है, लेकिन फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं किसे कहते हैं, ये भी आपको देखना है। व्हाट इज अबेलियन ग्रुप, अब ग्रुप देखा, ठीक है, अब अबेलियन ग्रुप देखा, अबेलियन में आपको साइक्लिक भी देख लेना है, ये सब चीजों को देख लेना है आपको। डज द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है, तो क्या इवन फॉर्म करता है, कौन फॉर्म करता है, कौन नहीं फॉर्म करता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, कुछ ऐसे सेट आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछेगा कि ये ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्लोजर दिखाना पड़ेगा, एसोसिएटिव एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, या फिर आपको टेबल फॉर्म में बना के दिखाना पड़ता है। ये सब चीजें आपको करना है। प्रूव दैट द ग्रुप जी इज अबेलियन, कुछ थ्योरम होते हैं, जैसे जी हमारा अबेलियन है तो आपको ये दिखाना है कि ये होता है। और इफ एंड वन लीफ का केस है, तो इफ एंड वन लीफ में आपको इधर से लेकर चलना है तो उधर वाला प्रूव करना है, उधर वाला मान के चलना है तो इधर वाला आपको प्रूव करना है। फिर आपको देखेंगे प्रूव दैट द फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ इन ग्रुप जी, ठीक है, जी इज एन अबेलियन, आपको ये प्रूव करना है कि जो ग्रुप होता है हमारा क्या होता है, अबेलियन होता है। ठीक है ना, अगर सभी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, सभी एलिमेंट का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ जाता है, तो ये आपका क्या है, अबेलियन है। इसके बाद हमारा अगला जो है, कुछ थ्योरम भी आपके सामने मिलेगा, ऐसे द ऑर्डर, ठीक है ना, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इनवर्स ऑफ ए, मतलब आपको ये बताना है कि ए और उसके इनवर्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो। ठीक है, तो फर्स्ट में अगर आप देखेंगे, जितनी मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट चीजें था, आपने देखा होगा यहाँ से। इसके बाद हम लोग सेकंड यूनिट की तरफ मूव करते हैं। अब इसको आप देख लीजिएगा, समय कम है ना बेटा, समय कम है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्दी-जल्दी आप इसको सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप अच्छे से करिएगा। यूनिट सेकंड में देखिए परम्यूटेशन का ज़्यादा वेटेज होता है। परम्यूटेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्या करना है, ये परम्यूटेशन है, जैसे किसी परम्यूटेशन का इनवर्स कैसे फाइंड करना होता है, ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया होगा। साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं, कुछ एग्जांपल से आप प्रूव करिएगा। आपको ये दिखाना है कि ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है, ये हमारा परम्यूटेशन ग्रुप फॉर्म करता है, ये S3 की बात है। S3 में कितने एलिमेंट होते हैं, वो 6 एलिमेंट होते हैं, तो ये आपको दिखाना है कि हमारा ग्रुप फॉर्म करता है। इस तरीके से देखिए
देखिए हमारा दिखाना है कि एसएन में हमारा क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय 2 जो होता है इवन परम्यूटेशन होता है, n फैक्टोरियल बाय 2 क्या ऑड होता है। यहाँ से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में पूछता है, वेरी शॉर्ट में पूछता है, और कोशिश करिए कि लॉन्ग वाला आपका फंसे, ठीक है ना। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन थे जो लॉन्ग में थे। इसे यूनिट नंबर 3 में अगर आप आएंगे, राइट द स्टेटमेंट ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है, फिर कैले थ्योरम का होता है, फॉर्मेट थ्योरम का होता है। ये मैंने प्रूफ आपको कराया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने आपको कहाँ कराया है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट द स्टेटमेंट ऑफ आइलर्स थ्योरम, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में केवल स्टेटमेंट आपको पूछेगा, बस ये सब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है। नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल, ठीक है। डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन करना है। और ये देखिए क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए टेस्ट होता है, क्या होता है, GH बराबर HD। अगर कोई सब ग्रुप हमारा नॉर्मल बन रहा है तो इफ एंड ओनली का केस होता है GH बराबर HD। ये थ्योरम होता है और ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये देखिए हमारा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया, डिफाइन अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, लेट G and G बी अ ग्रुप एंड देन FG GZ इज अ सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन सो आपको शो करना G upon F इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। ये आपका क्या है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है। और ये भी देखिए होता है सब ग्रुप टेस्ट होता है, 2 स्टेप टेस्ट होता है, A, B बिलोंग टू H, A बिलोंग टू S, तो आपको सब ग्रुप, ठीक है। ये आपको दिखाना है कि ये जो होता है डिफाइन सब ग्रुप, ये आपको सब ग्रुप डिफाइन करना है, और आपको ये आपको 2 स्टेप टेस्ट आपको दिखाना है। अब देखिए डिफाइन क्वोशेंट ग्रुप होता है, क्वोशेंट ग्रुप किसे कहते हैं, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंज थ्योरम। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है, इज द कन्वर्स इज ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर, क्या इसका कन्वर्स होता है। तो ये देखिए वेरी शॉर्ट के भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, केवल स्टेटमेंट बोलेगा और उसको प्रूव भी करने के लिए बोलेगा। तो क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से पूछता है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके दोनों तरीके से पूछते हैं। और इसके बाद देखिएगा, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ G by H इक्वल टू क्या था, ऑर्डर ऑफ G एंड अपॉन ऑर्डर ऑफ H। ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम होता है, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G इनटू ग्रुप G डैश विद कर्नल के टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G इनटू G डैश, दैट कर्नल जो होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। मतलब अगर होमोमॉर्फिज्म है ना, तो कोई भी के उस समय जो होता है कर्नल में जो होता है केवल और केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये भी थ्योरम मैंने कराया हुआ, आप उसको देखेंगे तो मिल जाएगा। अगला देखिए लास्ट हमारा अलजेब्रा का लास्ट यूनिट होता है, डिफाइन रिंग विद सुटेबल एग्जांपल। आपको रिंग बताना है विद सुटेबल एग्जांपल बताना है कि रिंग की डेफिनेशन है। टोटल कितने प्रॉपर्टी, तो 9 प्रॉपर्टी होते थे, जिसमें कि आपको 9 को बार-बार मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बस उसके 9 को लिख देना है यहाँ से, ठीक है ना। डिफाइन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड, जेड की कैरेक्टरिस्टिक बताइए, और कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं वो भी आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में पूछे जाते हैं। डिफाइन सबरिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज आल्सो सबरिंग, ये आपका सबरिंग है, ठीक है ना। द इंटरसेक्शन ऑफ टू, ठीक है ना, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज आल्सो सबरिंग। डिफाइन आइडियल्स, आइडियल्स क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, आपको बताना है कि ये हमारा आइडियल फॉर्म नहीं करता है, तो ये आइडियल आपको फॉर्म नहीं करता है। प्रीवियस सेट उठाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। डिफाइन सब रिंग ऑफ अ रिंग एंड गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू सब रिंग इज नॉट अ सब रिंग, ठीक है ना। ये आपको करना है, सो दैट एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ये भी आपका है, ये थ्योरम होते हैं। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज ऑफ अ रिंग, R is an ideal, a defined characteristic of a ring, we prove that R is a commutative integral domain if and only if cancellation law holds। ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, ये लॉन्ग में उठा के देखेंगे तो प्रीवियस सेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको मैंने यहाँ तक अभी जो कराया है, मैंने 25 बोला, देखिए 36 हो गया, केवल एक ही पार्ट में अलजेब्रा में। कोशिश करिए कि जितना ज्यादा तैयार कर सकते उतना ज्यादा तैयार करिए, ठीक है, कोशिश करिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। आप कह रहे हो कि सर ये जो चीजें आप बता रहे हैं कहाँ पे सब चीजें मिलेगा, मैं तो आपको बस केवल बता रहा हूँ ना, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ाए हुए, मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। आप डीएनए सेमेस्टर जो है, आप डीएनए सेमेस्टर देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिएगा डीएनए सेमेस्टर एग्जाम, आप यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट मिलेगा, तो प्लेलिस्ट वाला ओपन करिएगा। प्लेलिस्ट में देखिए केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है, यहाँ देखिए फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स और थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, चूंकि आप थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में है तो मैं टॉपिक भी कवर कराया हूँ। देखिए डेफिनेशन ऑफ ग्रुप किसे कहते हैं, साइक्लो ग्रुप किसे कहते हैं, सब ग्रुप किसे कहते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप किसे कहते हैं, कैले थ्योरम देखिए आपने, लाग्रेंज थ्योरम, ये सब फर्मी थ्योरम, आयरस थ्योरम सभी मैंने कराया हुआ है। जो भी मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बनाया है ना, सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराए हुए हैं, जैकोबियन कराया हुआ है, सब कुछ आपको देखिए मैंने कराया हुआ है। और 1 यूनिट 1 वीडियो, ये लास्ट में जब आप आएंगे 1 यूनिट 1 वीडियो का एक यूनिट एक वीडियो देखिए, कई सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। एमसीक्यू पोर्शन भी बच्चों को अगर देखेंगे तो सब चीजें, और ये आपका देखिए यूनिट नंबर 5 का और ये यूनिट नंबर 6 का मैंने कराया हुआ है। बाकी के और जो लेक्चर हमारा 2 लेक्चर बचा वो सब चीजें आपको इसी में नीचे ऐड होता जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चा मान लीजिए इसको पढ़ लेता तो सोचता है कि सर इसका पीडीएफ में कहाँ से डाउनलोड करूँ, तो 2 जगह होते हैं जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे आप क्या करिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उसको क्लिक कर देंगे तब भी आप ज्वाइन हो
जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल पे आप डीएनए सेमेस्टर डालिए, ठीक है ना, वहां पे आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो भी आप हो जाएगा। और एक होता है आपका ऐप पर, मैं आपको ऐप पे दिखा देता हूँ, जो कि आप ये कह रहे थे ना कि सर ठीक है, ये ऐप वाला जो सिस्टम है मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐप से भी चीज़ों को देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऐप वाला जो होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि आप डीएनए सेमेस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, डीएनए सेमेस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप चीज़ों को कर लेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो ये वाला आपको इंटरफेस दिखेगा। कौन सा इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वाला आपको इंटरफेस दिखेगा इस तरह का। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताएँगे, जो मैं बुकलेट के बारे में बता रहा था और एक हम लोग क्या बना रहे थे फ्री सीरीज में। तो पहले आप फ्री नोट्स में देख लीजिएगा, फ्री नोट्स पे क्लिक करिएगा, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है, देखिए व्यू कंटेंट पे क्लिक करिएगा, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सब चीजें आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। ये देखिए थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स है, आप इस पर क्लिक करिएगा, फर्स्ट होंगे तो फर्स्ट में कर लीजिएगा, मैथ्स नोट्स क्लिक करिएगा, इसमें देखिए सभी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 4, 5 एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो मैंने आपको मिलेगा, और यहाँ पे यूनिट नंबर 6 और भी जो मैं आगे पढ़ाऊंगा वो सब चीजें आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और एक बुकलेट वाला जो मैं आपको बताया था कि इसका जो कॉस्ट होता है, ये आपके लिए डिजाइन किया गया, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। इसका जो कॉस्ट होगा 99 रुपीज होगा। आपको करना क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर है ना, देखिए थर्ड सेमेस्टर पे चले आइएगा नीचे, तो थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का आपको मिलेगा, देखिए आपका थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करिएगा थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको आपको मिल जाएगा। यहाँ से मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बनाया हुआ हूँ, चूंकि ये खुल रहा है क्योंकि ये परचेज में है, आप परचेज करेंगे तब खुलेगा, आपको इसके लिए परचेज करना पड़ेगा, इसको लिए 99 रुपीज तो उसको आपको पेमेंट करेंगे तब जाके खुलेगा। देखिए ये आपको वेरी शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पे लिखा वो सभी क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ आइलेट्स थ्योरम है, ये सब कुछ आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाएगा, सारा चीज आपको बहुत बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, सारी चीज आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए हम जो हमारा और जो है सेकंड पार्ट जो हमारा होता है, सेकंड पार्ट को भी देख लीजिए, जिसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स बोलते हैं, जिसमें कि आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जैकोबियन आता है मैक्सिमम मिनिमम आता है, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल के आते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और आप अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आ जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सीरीज होंगे वो आपको मिल जाएगा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी चीजें मैंने आपको कराए हुए हैं, आप देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से मिलेगा, सारा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को आप देखें सब मिल जाएगा। एक्सपेंड ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई इन द पावर ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराएंगे, ठीक है। इन एंड वाई, ठीक है, यहाँ से क्या लिखा है पाई बाई 2, ठीक है ना, अप टू टर्म्स ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्री में आपको करना है यहाँ से, ठीक है। एक्स माइनस पाई बाई 2 कर लीजिएगा, यहाँ से एक्स माइनस पाई बाई 2 के फॉर्म में इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, आपको ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सब कुछ मैंने वहाँ पे कराया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन यूजर लैग्रेंजेस मेथड से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, एक्स बराबर आकर सीटा वाई बराबर sin थीटा, तो यहाँ पे जैकोबियन फाइंड करने के बोलेगा, तो जैकोबियन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 6 पे चले आइए, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल आपको क्या लाप्लास का क्वेश्चन होता है, लाप्लास के भी देख लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस का cos 2t होता है, इसका आपको फाइंड करना है क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस का cos 2t का लाप्लास क्या होता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ देखिए साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है, साइन 2t बाई 2t का क्या होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए साइन ओमेगा t होता है, ये सब चीजें देख लीजिएगा यहाँ से। यहाँ से देखिए लाप्लास का ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सब चीजें आपको यहाँ से मिलेगा, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, जो भी मैंने आपको बताया वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनवर्स भी होता है, इनवर्स भी मिल जाएगा। देखिए फूरियर सीरीज से भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, फूरियर सीरीज का भी देख लीजिएगा यहाँ से कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए फूरियर कोसाइन होता है, फूरियर साइन इंटीग्रल होता है, कैसे क्या होता है, सब चीजें आप करेंगे तब जाकर यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे ढूंढेंगे तो सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए फूरियर का और भी क्वेश्चन आपके सामने, पीरियोडिक फंक्शन पीरियड कैसे निकलता है, फूरियर कैसे निकलता है, सब कुछ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक, बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ देखिए यूनिट नंबर 8 होगा यहाँ से, ठीक है ना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन को इसने चेंज कर दिया, ये यूनिट नंबर 8 है, लास्ट में भी देख लीजिएगा ना, यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 8 में कवर करा देता हूँ, 7 यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो यूनिट होता है, यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से यूनिट नंबर 8, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये आपका यूनिट नंबर 8 है, यहाँ से शुरू है, थोड़ा सा उसने लिखा नहीं है। यूनिट नंबर 8 में आपका क्या होता है, कैलकुलेशन वेरिएशन होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके लॉन्ग बनते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लॉन्ग बनते हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको समय निकाल के देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वो चीजें था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बना हुआ था, काफी चीजें आपको मैंने बता दिया, आप इसको जाके तैयार कर लीजिएगा। जिनके भी बच्चों के एग्जामिनेशन है, जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे सर कब आएगा कब आएगा, तो लीजिए अब सब कुछ आपके सामने आ गया है, आप जाकर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कहाँ से आपको मिलेगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ बता दिया, मैंने आपको बुकलेट के बारे में बता दिया, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आप कर लीजिएगा, देखिए आपका बहुत अच्छा से एग्जाम जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट आप लोगों को।